H1B वीजा के शुल्क को बढ़ाकर ट्रंप ने भारत पर एक वार कर दिया है और इस वार का असर अब दिखने लग गया है। आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी वो आईटी कंपनियां हैं जिनके शेयर बाजार में स्थिति खराब हो रही है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आईटी क्षेत्र में कोहराम मच गया है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में आज बाजार खुलते ही आईटी क्षेत्र की कंपनियों की क्या हालत रही और कौन कौन सी वो कंपनियां हैं। करीबन 10 कंपनियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां पर भारतीय काम करते हैं, कितनी संख्या में ये भारतीय काम करते हैं और इसका कितना असर इन आईटी कंपनीज पे अब सीधे तौर पर पड़ते हुए दिख रहा है, और वो भी तब जबकि ये त्योहार का समय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को H1B वीजा की एक मुश्त फीस यानी कि वन टाइम फीस को $1 लाख यानी कि भारतीय करेंसी में लगभग 88 लाख रुपए कर दिया और इसकी घोषणा के साथ ही आईटी दिग्गजों के शेयरों को जोरदार झटका लग गया है। बताते हैं आपको उन कंपनियों के बारे में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और कोफोर्ज जैसे प्रमुख कंपनियों के शेयरों में सुबह के सौदे में ही 6% तक की गिरावट दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा निफ्टी आईटी इंडेक्स में 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है और ये लुढ़क कर 35,482 अंक के स्तर पर आ गया। अब आईटी स्टॉक्स में किस तरीके से गिरावट आई है वो जान लीजिए। टेक महिंद्रा के शेयर की अगर हम बात करें तो 5% से ज्यादा की गिरावट इसमें हुई है और दिन का निचला स्तर 1,453 रुपए को छू गया। जबकि इन्फोसिस की अगर बात करें और TCS के शेयर की बात करें तो इन्फोसिस 1,482 और TCS 3,065 रुपए पर आ गया। HCL टेक के बारे में भी आपको बताएं कि ये 1,415 रुपए पर आ गया और कोफोर्ज 1,702 रुपए पर। इसके अलावा एम्फेसिस 2,817 रुपए पर। 3% से ज्यादा की कमी अब आप इसमें देखिए कि हो गई है और ये गिरावट ऐसे समय में आई है जबकि आईटी क्षेत्र वैश्विक मांग में सुधार के संकेतों से उबर रहा था, लेकिन ट्रंप की नीति ने वापस अनिश्चितता पैदा कर दी है। दरअसल भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार काफी अहम है और इन कंपनियों को सबसे ज्यादा रेवेन्यू यानी कि राजस्व जो है वो अमेरिकी बाजार से ही मिलता है। कंपनियां अपने कर्मचारियों को अमेरिकी बाजार में ऑन साइट काम पर भेजती हैं, जिसके लिए H1B वीजा बहुत जरूरी है। ट्रंप ने अब एक झटके में इस वीजा के शुल्क को बढ़ाकर $1 लाख कर दिया। इस फीस का भुगतान कंपनियों को करना होगा और ये नया नियम रविवार से लागू भी हो गया। व्हाइट हाउस की तरफ से सफाई में बहुत कुछ बात कही गई थी, नियम समझाए गए थे और ये भी कहा गया था कि कुछ राहत है इसमें। हालांकि व्हाइट हाउस ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि $1 लाख की फीस केवल नए H1B आवेदन पर होगी। भाई, लेकिन असर तो कंपनियों पर ही पड़ेगा ना कि मौजूदा वीजा धारकों पे, यानी कि जिनके पास वीजा है उनको ऐसी कोई फीस पे नहीं करनी होगी। वही रिन्यूअल की बात करें, नवीनीकरण या अमेरिका में फिर से एंट्री की बात करें तो कोई भी अतिरिक्त शुल्क भारतीय प्रोफेशनल्स पे नहीं लगेगा। इससे आईटी कंपनियों का नुकसान कुछ सीमित हो सकेगा, लेकिन कंपनियां क्लाइंट्स पर इसका बोझ डाल पाएंगी या नहीं, इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईटी स्टॉक्स जिस तरीके से क्रैश हुए हैं इसकी आशंका पहले से ही थी। ट्रंप की नई नीति की घोषणा शुक्रवार को भारतीय बाजार बंद होने के बाद सामने आई थी और इसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो ट्रंप की ये नई वीजा नीति पर आईटी स्टॉक्स तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दिखाएंगे और वही आज देखने को मिला है। और बाजार के विशेषज्ञों की इसी आशंका को आईटी स्टॉक्स ने आज सही साबित कर दिया। कारोबार शुरू होते ही तमाम दिग्गज कंपनियां औंधे मुंह गिरे। ट्रंप के फैसले का भारतीय पेशेवरों पर कितना गहरा असर पड़ेगा वो भी समझ लीजिए। जिन्हें प्रौद्योगिकी सहित अनेक क्षेत्र की कंपनियां H1B वीजा पर नियुक्त करती हैं, उसको लेकर एक रिसर्च है USCIS
एक वेबसाइट है जिसके मुताबिक वित्त वर्ष 2025 यानी कि 3 जून 2025 तक के जो आंकड़े हैं उसे समझिए कि अमेजॉन के लिए 10,044 H-1B वीज़ा स्वीकृतियों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे ज़्यादा अमेजॉन के लिए H-1B वीज़ा लिए गए भारतीयों द्वारा। और शेष जो बाकी लाभार्थियों की लिस्ट है उसकी भी आपको सूची बताते हैं। TCS 5,505 के साथ दूसरे स्थान पर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प है 5,189। मेटा की हम बात करें तो 5,123 भारतीयों ने H-1B वीज़ा इसके लिए लिया। एप्पल की बात करें तो 4,202, गूगल में 4,181 और कॉग्निजेंट में 2,493, JP मॉर्गन चेस 2,440, वॉलमार्ट में 2,390, डेलॉयट कंसल्टिंग 2,353 के साथ सबसे आखिरी पायदान पर है। और बाकी 20 की सूची में अगर हम बात करें तो इन्फोसिस में 2004, LTI माइंडट्री 1,807 और HCL अमेरिका 1,728 शामिल है। ट्रंप ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि H-1B वीजा कार्यक्रम अमेरिका में ऐसे अस्थायी श्रमिकों को लाने के लिए तैयार किया गया था जो अतिरिक्त उच्च कुशल कार्य कर सकें, लेकिन इसका जानबूझकर दुरुपयोग किया गया ताकि अमेरिकी श्रमिकों की सहायता करने के बजाय उनकी जगह कम वेतन वाले कम कुशल श्रमिकों को नियुक्त किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तब ये भी कहा कि H-1B कार्यक्रम का दुरुपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। घरेलू कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वीजा धोखाधड़ी, धन शोधन की साजिश और विदेशी श्रमिकों को अमेरिका आने के लिए प्रोत्साहित करने वाली अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल H-1B आधारित आउटसोर्सिंग कंपनियों की पहचान की है और उनकी जांच की है। अमेरिका फर्स्ट की नीति पर ट्रंप बढ़ रहे हैं, लेकिन कदम वो ऐसे उठा रहे हैं, फैसले वो ऐसे ले रहे हैं जिससे अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बहरहाल भारतीय कंपनियों की, IT कंपनियों की हालत तो आज बाजार में खस्ता हुई, लेकिन देखना है कि क्या इसका रास्ता IT कंपनियां निकालती हैं और वापस पटरी पर शेयर जो हैं वो आते हैं। लेकिन आज तो शेयर बाजार में ट्रंप के इस H-1B वीज़ा शुल्क को बढ़ाने का असर साफ तौर पे देखने को मिला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।